दोस्त, अगर आप लेथ मशीन चलाते हैं, टर्निंग का काम करते हैं और किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हर कंपनी में पूछे जाते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले तो मैनेजर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है, मूल प्रश्न पूछता है जिनके आंसर आपको आने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेथ मशीन क्या है। इसका आंसर आप देंगे लेथ मशीन एक मशीन टूल है जिसका उपयोग धातुओं और अन्य सामग्री को घुमाकर काटने, घिसने, ड्रिल करने, फेसिंग करने आदि के लिए किया जाता है। अगला सेकंड क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है लेथ मशीन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। इसका आंसर आप देंगे लेथ के मुख्य भाग हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कॉरेज, बेड, चक, लीड स्क्रू। अगला तीसरा क्वेश्चन है सेंट्रल लेथ, कैपिस्टन लेथ में क्या अंतर है। इसका आप आंसर देंगे सेंट्रल लेथ मैनुअल होता है और सामान्य टर्निंग कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, और दूसरी तरफ कैपिस्टन लेथ, यह लेथ अर्ध स्वचालित होता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लेथ मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। इसका आप आंसर देंगे लेथ मशीन पे निम्न ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे कि टर्निंग, फेसिंग, नक्काशी, ड्रिलिंग, बोरिंग, थ्रेड कटिंग और ग्रूविंग। तो दोस्त, ये तो हो गए आपके बेसिक क्वेश्चन। इसके बाद आपसे मैनेजर पूछ सकता है कुछ तकनीकी क्वेश्चन। तकनीकी क्वेश्चन किस तरह के होंगे, जैसे कि स्पीड और फीड में क्या अंतर है। इसका आंसर आप देंगे स्पीड वर्क पीस के घूमने की गति को आरपीएम कहते हैं, और फीड टूल की गति यानी टूल कितनी दूरी तय करता है प्रति रिवॉल्यूशन। अगला टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लेथ मशीन पर मेटल कटिंग के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करते हो। इसका आंसर आप देंगे मेटल कटिंग के लिए HSS हाई स्पीड और कार्बाइड टूलों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेड कटिंग कैसे की जाती है। इसका आंसर आप देंगे थ्रेड कटिंग के लिए लीड स्क्रू, चेंज गियर के सहारे टूल और वर्क पीस को समन्वय गति दी जाती है जिससे स्क्रू थ्रेड बनता है। अगला क्वेश्चन है लेथ मशीन पे टूल पोस्ट का क्या काम है। आपका आंसर होगा टूल पोस्ट टूल को पकड़ता है और उसे आवश्यक कोण पर सेट करता है। और अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ड्रिलिंग और बोरिंग में क्या अंतर है। इसका आंसर आप दें अगर आपको नया छेद बनाना है तो इसे ड्रिलिंग कहेंगे, और आपको पहले से कोई मौजूदा छेद है और उसको बड़ा करना है तो उसको बोरिंग बोलेंगे। दोस्त, इसके बाद आपसे कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी व्यवहारिक क्वेश्चन। जैसे व्यवहारिक क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है लेथ मशीन पर यदि आपका टूल बार बार टूट रहा है तो क्या कारण हो सकता है। इसका आंसर आप दें लेथ मशीन पे टूल के बार बार टूटने के मुख्यतः 4 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो या तो बहुत ज्यादा फीड या कटिंग स्पीड, या फिर गलत टूल मटेरियल। तीसरी टूल सेटिंग में त्रुटि। चौथा वाइब्रेशन या टूल का शार्प न होना। अगला क्वेश्चन है फेसिंग ऑपरेशन में क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसका आंसर आप देंगे टूल को सही कोण पर सेट करना, उचित आरपीएम और फीड का चयन, और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा गार्ड लगाना। अगला सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेथ मशीन पर कार्य करते समय कौन कौन से सुरक्षा उपाय जरूरी है। इसका आप आंसर दें लेथ मशीन पर कार्य करते समय सेफ्टी गोगल्स पहनना, ढीले कपड़े या गहने पहन करके ना जाना, मशीन के पास बाल या हाथ न लगाना, इमरजेंसी स्टॉप का ज्ञान होना। और अगर आप वर्कशॉप टूल रूम से जुड़ी कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगला वीडियो उसके लिए लेकर के जरूर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।